अगर आप टैली प्राइम में इनकम टैक्स प्रोविजन एंट्री गलत कर रहे हैं तो आपकी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गलत हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इनकम टैक्स प्रोविजन की सही एंट्री कैसे करनी है, लेजर किस ग्रुप में बनाना है और टैली प्राइम में इसका पूरा प्रैक्टिकल। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए क्योंकि यह एंट्री हर अकाउंटेंट को आनी चाहिए। अब सबसे पहली बात है कि हम इनकम टैक्स प्रोविजन की एंट्री क्यों करते हैं। हम इनकम टैक्स प्रोविजन की एंट्री इसलिए करते हैं ताकि करंट फाइनेंशियल ईयर का इनकम टैक्स एक्सपेंसेस उसी साल की बुक्स में शो हो जाए, भले ही टैक्स बाद में पे किया जाए। मान लीजिए आपकी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 25-26 का प्रॉफिट आ गया, उस प्रॉफिट पर इनकम टैक्स भी लगेगा, लेकिन टैक्स पेमेंट यूजली नेक्स्ट ईयर में होती है। लेकिन अकॉर्डिंग रूल के अनुसार जिस साल का एक्सपेंसेस है उसी साल की बुक्स में शो करना जरूरी है, इसलिए इनकम टैक्स प्रोविजन एंट्री की जाती है। तो गाइस, यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के लिए। तो गाइस चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इनकम टैक्स प्रोविजन की एंट्री कैसे करेंगे। ठीक है, तो जनरल एंट्री की बात करें तो इनकम टैक्स एक्सपेंसेस, जो इनकम टैक्स प्रोविजन होता है उसको हम एक्सपेंसेस मानते हैं। ठीक है, तो इनकम टैक्स एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं और टू प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स को हम क्रेडिट करते हैं। अब डेबिट और क्रेडिट किस लिए करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अभी मैं आपको टैली प्राइम में भी एंट्री करके बताऊंगा और लेजर क्रेडिट करके भी बताऊंगा। ठीक है, तो इनकम टैक्स एक्सपेंसेस, इनकम टैक्स क्या हो गया हमारा खर्चा, और एक्सपेंसेस हमारे डेबिट होते हैं, इसलिए इसको हमने इसे डेबिट किया है इनकम टैक्स को। और टू प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, तो ये हमारी क्या है, लायबिलिटी। ठीक है, अभी हमने पे नहीं किया है तो इसलिए प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स अभी लायबिलिटीज है, और सभी लायबिलिटीज हमारी क्रेडिट होती हैं, इसलिए हमने इसको क्रेडिट किया है। अब एग्जाम्पल की बात करें तो मान लीजिए कंपनी का इनकम टैक्स 50,000 रुपये बनता है। ठीक है, तो उसकी एंट्री कैसे होगी, इनकम टैक्स एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स अकाउंट क्रेडिट 50,000 रुपये। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको एंट्री समझ में आ गई होगी, और यदि अभी भी आपका कोई डाउट है तो मैं प्रैक्टिकल आपको टैली में अभी करके दिखाता हूँ। तो चलते हैं हम टैली की तरफ। तो गाइज ये है हमारी टैली। ठीक है, और इसमें जाएंगे हम वाउचर में। ठीक है, ये एंट्री होगी हमारी जनरल वाउचर में। F7 प्रेस करेंगे और गाइज अब यहाँ पर हम लेजर क्रिएट करेंगे। अब जैसे हमें लेजर क्रिएट करना है इनकम टैक्स एक्सपेंसेस का। ठीक है, तो यहाँ पर ऑल्ट प्लस सी प्रेस करेंगे तो यहीं पर लेजर क्रिएट हो जाता है, इनकम टैक्स एक्सपेंसेस। ठीक है, अब ये अंडर ग्रुपिंग किसके आएगा, ये आएगा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। किसके आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, अब इस लेजर को हम सेव कर देंगे। ठीक है, तो हमारा कितना है, 50,000 रुपये। ठीक है, अब क्रेडिट करेंगे और यहाँ पर एक लेजर बनाएंगे, जैसे कि हमारी एंट्री थी टू प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो हम इसको क्रेडिट कर रहे हैं, इनकम टैक्स एक्सपेंसेस को हमने डेबिट किया और इनकम टैक्स प्रोविजन को हम क्रेडिट करेंगे। यहाँ पर एक लेजर क्रिएट करेंगे, ऑल्ट प्लस सी प्रेस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इनकम टैक्स प्रोविजन। ठीक है, और इसको रखेंगे हम करंट लायबिलिटी में, क्योंकि अभी ये हमारी लायबिलिटीज है, अभी हमने इसको पे नहीं किया है, इसलिए ये अभी हमारी करंट लायबिलिटी है। तो इनकम टैक्स प्रोविजन हमारी किस में आएगी, करंट लायबिलिटी में। अब इस लेजर को भी हम सेव कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी एंट्री हो चुकी है। इनकम टैक्स एक्सपेंसेस को हमने डेबिट किया क्योंकि खर्चा है, सभी खर्चे हमारे डेबिट होते हैं। ठीक है, और इनकम टैक्स प्रोविजन ये हमारी लायबिलिटी है और सभी लायबिलिटी हमारी क्रेडिट होती है, इसलिए हमने इसको क्रेडिट किया है। ठीक है, अब इसको हम सेव कर देंगे। ठीक है, नरेशन आप अपने अकॉर्डिंग डाल लेंगे। अब इसका इम्पैक्ट देखते हैं, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर इम्पैक्ट क्या हुआ और बैलेंस शीट में इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा।
ठीक है। अब सबसे पहले जाएंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो देखिए ये हमारे लिए एक्सपेंसेस है, तो इनकम टैक्स एक्सपेंसेस हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में 50,000 रुपये शो हो गया। ठीक है, ये तो था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यदि हम जाएंगे बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में कहां पर आएगा, ये आएगा हमारा करंट लायबिलिटी में। ये इनकम टैक्स प्रोविजन हमारा कहां पर आ गया, करंट लायबिलिटी में। ठीक है, ये एसेट्स की साइड आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये हमारी लायबिलिटी है और लायबिलिटी हमारी क्रेडिट हो रही है। ठीक है, ड्यूटी एंड टैक्सेस हमारा नेगेटिव आ रहा है, इस वजह से एसेट्स में आ रहा है। ठीक है, वैसे हमारी जो करंट लायबिलिटी होती है वो किस साइड में आती है, लायबिलिटी की साइड में। ठीक है, ये आपके केस में कहां पर आएगी, लायबिलिटी में। ठीक है, अब जब हम पेमेंट करेंगे, जब हम टैक्स की पेमेंट करेंगे तो एंट्री क्या होगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो जब सरकार को टैक्स पे करते हैं तब एंट्री होगी हमारी प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो जो प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स था, हमारी लायबिलिटी थी, इसको हम डेबिट करेंगे। ठीक है, और बैंक को हम क्रेडिट करेंगे। तो यदि हम पेमेंट करेंगे तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 50,000 रुपये टू बैंक अकाउंट 50,000 रुपये। अब इसकी भी एंट्री क्या होगी, वाउचर पर जाएंगे, पेमेंट वाउचर यहाँ पर ओपन करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर अकाउंट, ठीक है, पंजाब एंड सिंध बैंक हमने सिलेक्ट कर लिया है। अब उसके बाद प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। ठीक है, तो प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स को हम डेबिट करेंगे और बैंक को हम क्रेडिट करेंगे। कितना है, 50,000 रुपये। ठीक है, तो इनकम टैक्स प्रोविजन हमारा जीरो हो गया। नेशन अपने अकॉर्डिंग आपको डाल लेनी है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका इम्पैक्ट क्या हुआ हमारा। ठीक है, इनकम टैक्स हमारा खर्चा है इसलिए यहाँ पर बुक हो गया। लेकिन यदि हम बैलेंस शीट में जाएंगे तो बैलेंस शीट में इनकम टैक्स प्रोविजन हमारा नील हो गया। ठीक है, क्योंकि लायबिलिटी थी, बाद में हमने इसकी पेमेंट कर दी। लेकिन होता क्या है, जब ईयर एंडिंग में हम बुक्स को फाइनलाइज करते हैं, फाइनलाइज करते समय, ठीक है, 31 मार्च ईयर एंड होता है। ठीक है, और प्रोविजन और इनकम टैक्स क्या है, हमारा एक्सपेंसेस है। ठीक है, तो एक्सपेंसेस तो हमें पहले ही बुक करना होता है 31 मार्च तक। ठीक है, तो प्रोविजन हम पहले ही इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में बुक कर लेते हैं, लेकिन पेमेंट कब करते हैं, पेमेंट हम बाद में करते हैं। ठीक है, टैक्स की जब आईटीआर फाइलिंग की जाती है उस टाइम पे होती है। ठीक है, तो 31 मार्च के बाद में ही इनकम टैक्स की पेमेंट की जाती है। ठीक है, तो गाइस इसी प्रकार ही आपको प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स की एंट्री करनी है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और यदि अभी भी आपका कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपका क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर दूंगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक